मुझसे बहुत मतलब वो तकलीफ होती है देखने में, बट करने में मुझे यू गेटिंग इट इन दिस, इसलिए जो आप कह रहे हैं वो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, जैसे कि दीवानगी हो गई, जख्म हो गई, कंपनी हो गई। तो लोग मुझे कहते थे कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं करते। ऐसी फिल्में मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि डर लगता है कि ऐसी फिल्म या तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होनी चाहिए या फिर ये ऐसी पिक्चर बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं। तो बहुत टाइम के बाद मुझे एक कहानी सुनाई जब गई डिटेल में, दृश्यम। मैंने फिल्म नहीं देखी अभी तक ओरिजिनल। आई गॉट एक्साइटेड, वरना कई कहानियां आप सुनते हो और आपको लगता है कि ये अच्छी है, लेकिन कल तक मैं सोचता हूँ। ये ऐसी स्क्रिप्ट थी कि मैंने सुनते ही बोल दिया ओके। कई फिल्में जो होती हैं वो बॉक्स ऑफिस के परे होती हैं, मतलब कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी हो ये फिल्म लोगों को पसंद जरूर आएगी। तो दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स। तो जो आपने कहा वो जब तक मुझे सही सब्जेक्ट नहीं मिला मैंने नहीं किया, अब मिला तो कर दिया। तब्बू, ऐसा कभी नहीं होता। When I'm acting, I'm just working as an actor. My director is at home in a locker. And working with Ajay Devgan? Unfortunately, we didn't have very much to do. Mostly, I was watching; he was acting. But the experience, like everybody has told you again and again, has been wonderful. तब्बू, आपने पहले भी पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, तो आईजी मीरा प्ले करने में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? कोई पुलिस ऑफिसर से इंस्पायर्ड रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली फिल्म में इस कैरेक्टर के साथ इतना हो रहा है और उसका खुद का पर्सनल कैरेक्टर इतना वेल डिफाइंड है फिल्म में कि वही मेरी इंस्पिरेशन थी। और टफ पार्ट ये था कि उसे बहुत ही हार्टलेस होना था और सबको मार पड़वानी थी फिल्म में, अजय को, श्रेया को, छोटे बच्चों को। तो वो मुझसे बहुत मतलब वो तकलीफ होती है देखने में, बट करने में मुझे कोई इतनी खास तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स जब आप कैरेक्टर में होते हो तो आप यू कांट अफोर्ड टू यू नो अलाउ योर इमोशंस टू रूल व्हाट यू आर डूइंग और कम इन द वे, बट वो बहुत हार्ड डिसीजन था कैरेक्टर के लिए। हेलो तब्बू, आप वैसे ही हैं। प्रैंक्स का इतना एक्चुअली समय नहीं मिला क्योंकि हमारा बहुत कम काम साथ में था, लेकिन करते तो हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, बोल रहे हैं। तब्बू, क्या अब नेशनल अवार्ड जीतने के बाद क्या बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट आपके पास आ रही हैं? मेरे पास हमेशा ही फॉर्चुनेटली अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, आती थी और शायद होपफुली आती रहेंगी। विशाल जी, आप रेगुलर जैसे सॉन्ग बनाते हैं उससे हट के कुछ गाना बनाना चाहते थे, लेकिन निशिकांत जी आपके पास सूथिंग वो वैसे सॉन्ग लेकर आए। क्या आप वाकई में अपने जो सूथिंग सॉन्ग है उसके अलावा कुछ आइटम सॉन्ग जैसा कुछ बनाना चाहते हैं गुलजार साहब के साथ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे हिट गाने बनाने का मन करता है। पर इस तरह के गाने बड़े रेयर मिलते हैं जहाँ डायरेक्टर इस टेस्ट के साथ आए, वो बहुत रेयर मिलता है। वो तो मैं अपनी फिल्म में भी कर लेता हूँ आइटम गाने, पर इस तरह का काम करना और बाहर की फिल्म करने में बड़ा मज़ा आता है। सर, एफटीआई का मुद्दा हम जानना चाहेंगे। आप बहुत सेंसिबल डायरेक्टर हैं, क्या राय रखते हैं एफटीआई के स्टूडेंट्स जो जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके बारे में? आई थिंक दृश्यम के बारे में ही रहे बात तो ठीक है, वैसे आई एम विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।